हे यू ऑल, वेलकम टू साइकिक रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा ये ऑर्डर हमेशा चेंज होता है। हम आज का जो मैसेज है ना, बेसिकली वो है विजयदशमी पर। अगर हम इनको रिलीजन वाइज भी नहीं देखें ना, तो ये डेज़ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इन डेज़ की एनर्जी ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आती है। ठीक है, तो विजयदशमी क्या, विजय है ना, अच्छाई की बुराई पर, या हमारी अचीवमेंट्स, क्योंकि हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन पर विन विन करने का। क्योंकि ये डेज़, मैं अगेन बोलूँगी, जब भी कोई स्पेशल डेज़ आए, वो किस जिस कास्ट कल्चर क्रिएट के हों, अगर आपको उसमें फेथ है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उस दिन एटलीस्ट उस चीज़ को याद करो, उस चीज़ के पीछे की एनर्जी को। अगर आप उस चीज़ का रिचुअल नहीं कर सकते, या समटाइम्स हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें होती नहीं होती, बट उस एनर्जी को याद करके आप उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करके अपनी लाइफ के कुछ इश्यूज से डील कर सकते हो, या फिर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये काइंड ऑफ 3 विजय मुद्रिका का मेरे को सबसे पहले मैंने इनको देखा तो सोचा क्या रखूं, तो यही आया मेरे पास। सो ये है आपका ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटीफुल रेड और मरून क्रिस्टल रिंग। ये है आपका ग्रुप नंबर 2, दिस ब्यूटीफुल ग्रीन रिंग। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस ब्यूटीफुली येलो रिंग। आप इसमें से एक या एक से ज़्यादा एज यूजुअल चूज़ कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन, कलर या किसी भी पर्पस को लेकर। ठीक है, चलिए आपके मैसेजेस स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास। हे ग्रुप 1, जिन्होंने भी आपका चूज़ किया है ना इस मुद्रिका को, अरे हाँ मैंने पिंक वाला पहना हुआ है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, तो देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस विजयदशमी के। आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे? दो जो द बर्निंग टावर का कार्ड है। ओ माय गॉश, रावण दहन। वाह, यू पीपल आर वेरी लकी। यस 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 यस, अगेन मेरा मन कर रहा है मैं एक ही टैरो से रीडिंग करूं कल की तरह। द बर्निंग टावर, वंडरफुल। चलिए करते हैं रीडिंग को। देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन के थ्रू बोलूं तो आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो आप। ठीक है, या फिर कुछ प्लेसमेंट्स ऐसे हैं, फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, बहुत वंडरफुल सा, या कुछ ना कुछ आपके। वाओ, आई एम लुकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पायराइट एनर्जी बहुत है इस वाले कार्ड में। पायरेट मीन्स न्यू बिगनिंग्स, पायरेट मीन्स मर्केंडाइज, पायरेट मीन्स मर्चेंट का इसको स्टोन बोला जाता है। सो यहाँ पे जो ये टावर का कार्ड है विजयदशमी, ऑब्वियसली जो मुझे फर्स्ट इस चीज़ को देखकर याद आया वो है, जैसे रावण दहन होता है, वो यही वाला इमेज, यही वाला लुक आता है। ठीक है जी, तो बर्निंग टावर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके उसको क्लैरिफाई करते हैं। आपका एक तो एस्ट्रोलॉजिकल जो आपका चार्ट है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें आपकी अलाइन होने को हैं, पहले हुई हैं आपकी, पहले भी हुई हैं, हो सकता है रिसेंट 1 और 2 ईयर्स में काफ़ी चेंजेस आए हों आपकी लाइफ में पॉजिटिव नोट पे, बट आपको अभी भी लगता हो कि लाइफ काफ़ी केओटिक है। तो वो चेंजेस जो हैं और आएंगे, बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गार्बेज का क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब लाइफ में बहुत सारा केओटिक चीज़ें हों ना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हों, गार्बेज, कूड़ा कचरा, तो उसके ऊपर आप कुछ नया ये बिल्डिंग इन वो नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, उसको क्लियरेंस होना ज़रूरी होता है। सो दिस विजयदशमी इज़ ब्रिंगिंग यू दैट क्लियरेंस। वो क्लियरेंस लेकर आई है, चाहे आपको लगा नहीं भाई सिचुएशन बहुत टफ थी, ये हो गया, वैसा वैसा हो गया। नो, दिस इज़ नॉट द एक्चुअली द मैसेज बिहाइंड दिस कार्ड इज़ कि सबसे पहले तो क्लियरेंस हो रही है चीज़ों की, जो भी नेगेटिविटी वो सब बर्न आउट हो रही है। ऑब्वियसली हम उसकी तपिश जो है, फायर जब लगती है तो उसकी तपिश हम तक भी पहुंचती है, गर्मी लगना, परेशान होना, तो वो उसके कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बेयर करनी पड़ती हैं। ऑल राइट, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं आपके जो कि ना कुछ
देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे। आइदर आप लोगों को अपना कोई माइंडसेट चेंज करना है, आपके परसेप्शंस को चेंज करना है कि जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से हैं। आपकी फैमिली कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको आपको रिप्लेस करना है, न्यू अपडेट करना है एनर्जी को। समटाइम्स जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी कास्ट, कल्चर, क्रीड हो तो हम उस चीज़ को ना कर सकते हैं। बेसिक रीज़न क्या होता है? बेसिक आपका होता है किसी भी एनर्जी को, ताकि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस लिए हम क्यों सेलिब्रेशंस करते हैं? ऑस्पिशियसनेस के लिए, ऑस्पिशियस एनर्जी आए हमारी लाइफ में, इसलिए, है ना? तो आपको सबसे पहला, पुरानी चीज़ों को तो हम फॉलो कर रहे हैं, बट न्यू एनर्जी को लेकर आना हमारी लाइफ में इज़ आवर ड्यूटी। मुझे यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि जी कुछ इविल एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, इविल आई, ब्लैक मैजिक, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि सुना है कि अमावस्या दिवाली का स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ तक के डेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो लोग, कुछ जो इनफेमस लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने गलत उसको पूरा करने के लिए। तो डोंट वरी, स्टार्ट बर्निंग कैंडल्स, स्टार्ट यूजिंग सेज। घर में वो जो हम गूगल वगैरह का धुआं करते हैं, मैंने खुद स्टार्ट किया है करना, बिलीव मी। आप यकीन नहीं मानोगे नेगेटिविटी कैसे दूर भागती है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है उसका। ठीक है, तो ये सब रिचुअल आप दिवाली तक करते रहिए। मीन्स क्या, बहुत ईजी चीज़ें हैं, है ना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करना है। आई ऑलवेज से बाबा पंडितों के पास विज़िट नहीं करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता थ्योरी कौन सी किस तरह से काम करती है, या हमारे लिए वो चीज़ काम करेगी नहीं, इसलिए चीज़ को जितना हो सके सिंपल रखें। खैर एनीवेज, और आपके लिए अगर मैं मैसेजेस को देखूँ यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये था कि आपके ऊपर अगर ऐसा कुछ है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ का वो अ, उतना काम नहीं करता है। यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है या आपका ब्लड लीनिएज में कोई आपके एंसेस्टर स्ट्रॉन्ग रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर उनका ब्लड है, तो वो चीज़ उतना अफेक्ट नहीं करेगी। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, ये जो आपने रेमेडीज़ फॉलो करनी है, ठीक है, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं कि क्या करें इसके लिए, ठीक है जी। तीसरा, वाह, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। वो है ना, वी आर समथिंग। इवन शायद, क्योंकि देखिए मैं जब अपने लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरे को लगता है कोई ना कोई एक जो पाइल है वो मेरे से भी रेजोनेट करती है, ऑब्वियसली करेगी। तो वी आर समथिंग इस टाइम पीरियड में, ओह गॉश, मेरे लिए ना एक आया था, मैंने दिखाया था कि मैं पहनूंगी, बट मैंने पहना नहीं, मैं बिज़ी हो गई थी कहीं पे, तो वो मुझे फिर से दिखा है। आई मीन यहाँ पे नहीं पड़ा, मुझे ऐसे उसका विज़न आया, तो मुझे शायद वो पहनना है। तो कुछ ऐसा पहनो, वो ब्राउन कलर का है, बहुत ही ज़्यादा, उसको सन स्टोन कुछ बोलते हैं, पर वो सनस्टोन नहीं, कुछ है उसका नेम है, बहुत ब्यूटीफुल सा, वो पहनना है, ठीक है। तो आप भी कुछ ना कुछ पहनिए, आप लोग भी, ठीक है। कोई कुछ भी हाथ में आपका, जो भी नज़र उसके लिए आप पहनते हो, पहन सकते हो, जो भी एनर्जी आपको सूट करती है। ये चीज़ हो गया। और इसके अलावा जो इसमें मैसेजेस हैं, दैट इज़, हो सकता है ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों को कुछ अनप्लेजेंट चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि वो बुरे के लिए नहीं है। आप जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, हो सकता अगर आपके एनिमीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कौन लोग हमसे जेलस हैं या कौन सी चीज़ें हमें बहुत ट्रस्ट है कि काम करनी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाने चाहिए, मैरिज हो जानी चाहिए, पर वो नहीं हो रहा। इट मीन्स कोई ना कोई उसके पीछे वर्क कर रहा है, आपके एनिमीज़ वगैरह। तो वो जो कोशिश अगर कर रहे हैं ना, बिलीव मी, वो उतना अफेक्ट नहीं करेगी। 10 से 20% से ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं करने वाला वाली। और ये भी अपने आप में जीत होती है। ये भी कोई छोटी विक्ट्री नहीं होती, ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती है। और जो थर्ड मैसेज मेरे को एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी आ रहा है, वो ये है कि कुछ लोग ना कुछ डिफरेंट सा करने वाले हैं, कुछ बिल्कुल हटके करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में कि नहीं, ये करना है तो करना है, बाकी किसी ने नहीं किया तो क्या हुआ, या उस चीज़ के लिए बहुत सारी एनर्जियाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, नहीं मुझे तो करना है। और आपको पता भी है शायद वो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी आएगी उसको करने में, पर आप लोगों का जो विल पावर है ना, वो इतना इसमें स्ट्रॉन्ग होगा कि आप लोग उस चीज़ को कर लोगे, उस काम को करना चाहते हो, खुद विलिंग हो करने के लिए। और ये चीज़ आपके मन पर नहीं हो रही, आपके ब्रेन में नहीं हो रही, आप उस चीज़ के लिए फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हो। हाँ, एक और फोर्थ मैसेज जो है यहाँ पे, अगर किसी को ज़रूरत हो, लाइक किसी के लाइफ में अगर कुछ ट्रबल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो रेडी रहो उसकी हेल्प करने के लिए।
आपके लव्ड वन फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई हेल्थ इशू हो, चाहे कोई उनकी कार वगैरह ख़राब हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो रेडी रहो थोड़ा सा, वो अच्छा है। जब हम कुछ अच्छा देते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें मिलता है, और अच्छाई बढ़कर ही मिलती है हमें वापस में। तो ये आपके लिए तो नहीं आया है, पता नहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है, बहुत कम लोगों के लिए है, शायद 10 20 या 30 40 कुछ लोगों के लिए ऐसा है। कुछ यू नो एक वर्ड कैसा मुझे दिख रहा है, ट्रेजर, खजाना। हो सकता है कुछ लोगों को अ, गुम हुआ हुआ कोई चीज़ मिल जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो, प्रेशियस हो, जैसे गोल्ड कहीं गुम हो गया है, गोल्ड गुमा हुआ मिल जाए, या गुमा हुआ कहीं से पैसा मिल जाए, डूबा हुआ कोई चीज़ मिल जाए। तो ये भी चांसेस हैं, क्योंकि ये है स्टार्स में है आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइन, जैसा कि मैंने बोला, अगर इसमें से कोई है तो उनके स्टार्स में ये वाली चीज़ है कि उनको मिल सकता है। तो देखते हैं कितने लोग लगे हैं उसमें कि उनको कोई गुम हुई चीज़, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ उनको वापस मिलने वाली होगी। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे एक जो वर्ड दिख रहा है, दैट इज़ शाम। आई डोंट नो व्हाई, बट इसका उससे क्या कनेक्शन है। आई देखो, जो मैं उसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ, श्यामा तुलसी शायद, या श्यामा कुछ ऐसा वर्ण, ब्लैक वर्ण के जो भी गॉड होते हैं, उनको कुछ वर्शिप करना, है ना, कुछ ऑफर करना, मे बी गॉडेस काली, मे बी शनि महाराज, और मे बी कोई भी सैयद पीर, नहीं, सैयद पीर साहब मेरे मुंह से क्यों निकला यार, नहीं नहीं नहीं, शबीर पीर साहब होते हैं ना, वो कुछ, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिनको अपना ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, या और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके इष्ट देव एक ही होते हैं, है ना। अगर आपको उन पर पूरा फेथ है ना, तो बाकी सब अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, आपके वो कोई भी हो सकता है, सपोज आई हैव वन, तो अगर आप उनको वर्शिप करते हो, अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो, तो सबको हो जाता है। इसलिए उलझना मत कि किसको करूँ, कैसे नहीं करूँ, कीप द थिंग सिंपल। ठीक है, ये चीज़ है। और जो भी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है आप लोगों ने कहीं से कुछ लिया हो, तो वो आपको वहाँ पे देना हो, ड्यूज़ हैं जो कि अगर आपके कुछ हैं तो वो क्लियर होंगे। ठीक है, और बर्डन है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आ रहा है, कुछ बर्डन रिलीज़ होगा आपके ऊपर से किसी चीज़ का। कुछ भी हो सकता है, घर लिया, कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देनी हो, या कुछ भी हो, लोन या कुछ तो ऐसा है जिसका बर्डन, कोई काम है, कहीं जाना होगा, जाकर करने वाला है, या कहीं से कुछ आना होगा, कुछ तो बर्डन यहाँ पे आप लोगों के ऊपर से रिलीज़ होगा इस विजयदशमी पर। और मैसेजेस एक्चुअली काफ़ी आ रहे हैं, बट मैंने रीडिंग्स को ना बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। फेब मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, मिड ऑफ द फेब, आई डोंट नो, ये मैसेज अचानक से एकदम से आ गया तो मैंने बोल दिया, देखते हैं, है ना जी। और इतना ही रीडिंग करते हैं आज के लिए, ठीक है। सो ग्रुप 1 ये थी आपकी वंडरफुल सी रीडिंग का, होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल से सपोर्ट के लिए, एंड बाय बाय, हैप्पी दशहरा। ये ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, आपका ये वाला ग्रीन वाला रिंग, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके पास दशहरा के लिए। मैं इसलिए पॉज में आ गई क्योंकि मुझे ये रिंग बोला गया था बहुत टाइम से पहनने के लिए, पर मैंने पहनी ही नहीं, अब स्टार्ट की है पहनी, देखते हैं। ओके, बस हो सकता है हाँ, ये मैसेज आपके लिए, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ बोली गई हो करने के लिए, और आपने इसको फॉलो नहीं किया हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो दो, ठीक है। मेरी तरह केयरलेस नहीं हो, क्योंकि मैं तो बहुत हूँ भाई। हाँ, जस्टिस का कार्ड, वंडरफुल, वंडरफुल। I love this card and I love this number. Wow. Justice. मैंने जो ग्रुप 1 की रीडिंग की है ना, वो एंटायर एक ही कार्ड से की है। तो अभी आपका देखते हैं कि आपका एक से ही रीडिंग होती है कि नहीं होती है। एक तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बोल दूँ कि भाई आपके लिए ना 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर आपकी स्ट्रेंथ भी है, आपकी वीकनेस भी है। विजयदशमी पे आपके लिए अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे हो सकती है कि भाई एक 8 नंबर जो है, वी ऑल नो, इतना तो हमें खुद को ही पता होता है कि ये साइन होता है इन्फिनिटी का, है ना। इन्फिनिटी का, रूल्स रेगुलेशंस का, आपके मास्टर का, आपके गुरु का, मतलब जिनके लिए ये रीडिंग आ रही है, हो सकता है आप लोग जो है किसी सॉलिड को, क्या मतलब, आप क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं इसके लिए, किसी ऐसे उनको मानते हो, आपके स्पिरिट गाइड को, जो कि जिनकी एनर्जी ऐसी है, जस्टिस ऐसी, लाइक आई ऑलवेज से शनि महाराज जैसी, आई हर वर्ड भैरव हनुमान जी, या ऐसा कुछ, आई डोंट नो व्हाई मेरे को ये वर्ड, मतलब मैंने इनका नेम जो सेकंड कोड है, भैरव बाबा, मैंने बहुत टाइम के बाद लिया इनका नेम।
क्योंकि वही है ना, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं तो इतना रहता नहीं है। अम, चलो, क्या था, हाँ, रूल्स रेगुलेशंस। सैटर्न की प्लेसमेंट आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी, ठीक है, चाहे एक्वेरियस हो, चाहे कैप्रिकॉर्न हो, या फिर सैटर्न की प्लेसमेंट कुछ भी हो, मतलब शनि का जो है आपके उसमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और बहुत लाइफ के टफ चीज़ों से आप निकले हो, बहुत सारी आपको लगता होगा आपने टेस्ट पे दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तब जाके आपको कुछ मिला है। आपको लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, इतना सब स्ट्रगल करने के बाद सिर्फ इतना सा, मैं बिलीव मानिए वो इतना सा आपके लिए इतना सा है। लोग उसके लिए सालों मेहनत करते हैं और पता नहीं क्या स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो जो भी आपके पास है ना, वो अल्टीमेट है। आई मीन उसके लिए लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं। ये मैसेज मुझे भी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके ना, बिलीव मी, बहुत केयरलेस हो गई, मैं बोल रही हूँ चीज़ को। कुछ ना कुछ मैसेजेस हमारे लिए भी होते हैं, यू शुड अप्रिशिएट। और कुछ चीज़ों को ना आपको एक्चुअल में आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर फॉलो करना है। आपके लिए विजयदशमी का मैसेज क्या है? स्ट्रैटेजी बनाओ, फॉलो करो, ठीक है, कि भाई क्या कब कैसे करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आप फंसी हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ। दूसरों का तो हो जाता है, सपोज इफ़ यू आर अ हीलर, इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, टीचर, या कुछ भी हो, आप दूसरों के लिए तो कर देते हो, दूसरों का हो जाता है, आपका नहीं होता खुद से। तो मतलब मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, हाँ जी छूट रहा है, कुछ ना कुछ है जिसको आप लैक कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, और वो कोई छोटी से ही चीज़ हो सकती है। आई सॉ हेमाटाइट ब्रेसलेट, मुझे हेमाटाइट दिखा है, हेमाटाइट पहनो। जिन लोगों के लिए भी ये आया है, मेरे लिए आया है पता नहीं कि नहीं, पर मेरे देखेंगे, ठीक है। ओके, हेमाटाइट पहनना है, जस्टिस। अब जैसे मैंने बोला, आप लोग काफ़ी उससे अपनी लाइफ में ना अपनी अजीब अजीब चीज़ें फेस की होंगी, स्ट्रेंज चीज़ें, टफ लाइफ में डिसीजंस लिए होंगे, बहुत सारी टफ जर्नी रही है ना। तो ये बात तो है ऑब्वियसली। तो फिर भी आप लोगों को इतना भी पता है कि आप लोगों को यू आर समवन स्पेशल, है ना, कि फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिला है, यू हैव समथिंग जो कि हर किसी के पास नहीं होती। मुझे यहाँ पे एक ऐसा फेस दिख रहा है जिसकी एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है कि पार्शियलिटी नहीं करना, चीज़ों को समान रूप से देखना। भई अगर आपका कुछ ऐसी चीज़ छूट रही है, तो इस मैसेज को पहले तो डिकोड करना, क्योंकि इसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता, बिलीव मी, कि आपको चीज़ों को समान रूप से देखना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। डिकोड और अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो वो भी करो, ठीक है। आइदर आइज़ बंद करके या फिर पूरी खोल के। जस्टिस तो यही कहता है ना कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है। आ, कुछ और मैसेजेस अगर मैं इस कार्ड के थ्रू से देखूं, जस्टिस, पता नहीं, यहाँ पे आ रहा है सैक्रिफाइस। भाई सैक्रिफाइस देना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हो सकता है आप जो आपने जो दिए हो वो ऑलरेडी, आपको जो चीज़ मिली है उसके लिए पहले ही हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने, आपकी फैमिली ने, आप लोगों ने कुछ तो सेक्रीफाइसेस किए हैं। आपको शायद इस चीज़ को समझना है, ठीक है। पता नहीं क्यों आपकी समझ को ना एक बहुत छोटा सा थिन लाइन है जहाँ तक आप जाना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो। देखिए मुझे भी इतना नहीं वो हो रहा है, पर आपको उस चीज़ को ना खुद से थोड़ा सा डिकोड करना है इस चीज़ को किस तरह से। या देखते हैं मुझे आगे क्या मैसेजेस आते हैं। सो ग्रुप 2 विजयदशमी पर कुछ मैसेजेस आपके लिए। एक आप लोग बर्डन कुछ ज़्यादा ही ले लेते हो कुछ चीज़ों का, और ये कैसे होगा, ये इसको करूँ नहीं करूँ, है ना। स्ट्रेस ज़्यादा हो जा लेते हो, तो भाई स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करो। यहाँ पे एक फेमिनाइन मेरे को दिख रही है, एक फीमेल दिख रही है जिनका बिहेवियर नेचर जो है मैस्कुलिन जैसा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एनर्जी में काउंट होता है ये। जब मैंने न्यूट्रल एनर्जी की बात की, तो न्यूट्रल एनर्जी मीन्स मुझे एक एंजल का वो याद आया, ज़ेडकियल। ज़ेडकियल, हाँ, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ज़ेडकियल इज़ द एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप अपने हिसाब से देखो आपके कौन है, प्रे टू दैम, प्रे टू दैम। मैं वही चीज़ है, अचानक से मैं चीज़ों को ना बहुत बहुत टाइम बाद याद कर रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पहल में याद किया भैरव बाबा को, बहुत टाइम बाद नाम ही मुँह से लिया है। तो इसमें मैंने जो सेकंड नेम लिया है बहुत टाइम के बाद, दैट इज़ ज़ेडकियल एंजल। वो ना जब हमें चीज़ें समझ में आती है, लाइफ में सब चीज़ें एक जैसी चल रही होती है ना, एक जैसा दिख रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो ट्रांसफॉर्म की पावर देते हैं या अलग करके दिखा देते हैं सामने चीज़ों को। अच्छा,
समझ में नहीं आ रही, ये आपके एनिमीज हैं या आपके फ्रेंड्स हैं? आपके आंसर चाहिए आपको कुछ ऐसे जो कि आपको मिल सकते हैं या मिलेंगे। लैपिस लाजुली भी दिखा है भाई मेरे को आपके लिए। हाँ, लैपिस लाजुली शायद इसलिए देखा होगा, लैपिस लाजुली जो है ना, अगर सैटर्न की प्लेसमेंट वीक है या फिर अच्छी नहीं है तो फिर सैटर्न के और राहु के इफ़ेक्ट्स को काफ़ी कम करता है। अगर आप लोगों को कुछ को लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं, वियर लैपिस लाजुली, ठीक है। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। मैं क्या बोलूँ, हेल्थ का क्या बोलूँ, मतलब मैं इसमें अगर इन चीज़ों से आपका कभी मून का इफेक्ट अगर थोड़ा सा आपको अफेक्ट कर देता है ना, मून का इफेक्ट मीन्स क्या, मीन्स एनर्जी का वो होना, इनस्टेबिलिटी टाइप की चीज़ों को, ठीक है, तो वो उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड में रखेगा। यस, जस्टिस का कार्ड क्या आता है, मीन्स बैलेंस लेके आना। या ना अब मेरे को पता लगा ये जो मून का मेरे को दिखा था, उल्टा मून ये क्यों था, ये क्या हो सकता है आपका कि आपकी लाइफ में ना इंस्टेबिलिटी, कभी तो आपको लगता है अरे चीज़ अच्छी, मतलब कुछ भी अच्छा हो रहा है, अरे अब तो सब ठीक हो जाएगा। माई हैंड स्टार्टिंग शिवरिंग, सी आई डोंट नो वाई, मे बी ये एनर्जी कनेक्ट हो रही होगी कुछ। ओके लेट, तो यहाँ पे क्या है, हाँ मून की बात कर रहे थे ना आप, कि भाई सब चलते चलते अचानक से बीच में सारे प्लान चौपट हो जाना, अगर ऐसा है, आई फॉरगॉट माई मैसेज, अगर ऐसा है हाँ तो बैलेंस आएगा, बिल्कुल बैलेंस आएगा। बट आपको उसके लिए एटलीस्ट छोटी छोटी कोशिश करनी ही पड़ेगी। आप बोलते हो आप तो करते आ रहे हो, नहीं नहीं हो सकता। कर रहे हो, शायद वो नहीं करे जो एग्जैक्ट उस टाइम पे उस चीज़ को लिए चाहिए, ठीक है। तो देखिए टैरोस और एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बोलती हूँ कि ये हमेशा नहीं तो आपके मैसेजेस तो होते ही हैं, पर इसमें कुछ रेमेडीज और एडवाइसेस ऐसे इतनी सटीक होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, जिसको फॉलो करने पर हमें रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज़ खाली मेयर प्रेडिक्शन से ना, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, फिर हो ना हो चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम डेली टैरो करते हैं या मैं हर चीज़ के लिए निकालती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया विजयदशमी का आपके लिए मैसेजेस, और देखते हैं क्या कुछ आएगा। विजयदशमी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भीड़ दिख रही है आपके पीछे, जैसे भीड़ को छोड़ के ना पीछे आपको आगे बढ़ना है, या आप ऑलरेडी किसी एक लेवल तक काफ़ी आगे आ चुके हो या आप भीड़ से अलग हो। क्या मैंने इसी रीडिंग में बोला है कि यू पीपल आर समवन स्पेशल? अगर हाँ तो ये फिर से मेरे पास मैसेज आया कि यस दिस इज़ ट्रू। पता नहीं मुझे कुछ ऐसे हाथ दिख रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे हम वो ऐसे करते हैं ना, जय करते हैं उस तरह के, माथा टेकते हैं उस तरह के, कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरी तरफ जैसे ब्लेजिंग फायर फील हो रहा है। लाइक ऐसा हो सकता है शायद जस्टिस आपको इसलिए चाहिए, कुछ लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ही ज़्यादा, आपके साइड में है कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में है, जेलस फैक्टर हो गया लोगों का आपको देख के, और ये दो ग्रुप बटे हुए मेरे को ऐसे दिख रहा है। बट फिर भी मैं अगेन बोलूँगी ये एनर्जी जो है आपकी इस विजयदशमी से बैलेंस होगी। मून की एनर्जी जो कि आपकी रिवर्स पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि स्टार्ट तो होगी उसके साथ साथ ही कंप्लीशन में भी आएगी। सो यस, कंप्लीशन में भी अगेन नंबर 8 आपके लिए मेरे को दिखा है, और नंबर 10 भी दिखा है एक बार तो देखते हैं क्या होता है। मैं रीडिंग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ जी, इतना ही कर रही हूँ। सो ग्रुप 2 ये थी आपकी वंडरफुल से रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू, या इसमें से कुछ मैसेजेस जो कि आपके लिए हो। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए। बाय। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये लो विजय मुद्रिका। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। देखिए पहले दो ग्रुप की तो मैंने रीडिंग एक एक ही टैरो कार्ड से कर दी है, अब आपकी आएगी कि नहीं देखते हैं, या मैं कर पाऊँगी कि नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैलेंजिंग फॉर्म में लग रही हैं आपको, ये काम होगा कि नहीं होगा, कर पाओगे कि नहीं। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज़ है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ख़राब है। ऑलवेज़ मेक अ सेकंड प्लान, कुछ ना कुछ अगर प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई चीज़ उस तरह से नहीं बैठे जैसे आपने सोची थी, थोड़ा सा चेंज रखो और रेडी रहो। बेसिकली स्टबन नहीं होना है, फजी नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो जी, एनीवेज देखते हैं विजयदशमी के आपके लिए कुछ मैसेजेस क्या आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें अटकी हुई दिख रही हैं। चलो कोई बात नहीं, विजयदशमी तो है ही इसीलिए कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या कुछ होना है। हाँ हाँ, देखते हैं। अच्छा, दो ग्रुप के लिए आया था मेजर अरकाना, भाई आपके लिए भी मेजर अरकाना ही आना चाहिए, आई फील सो।
आपके लिए माइनर अरकाना आ रहे हैं, पर मैं वेट करती हूँ एक मेजर अरकाना के लिए। बिलीव मी, ये तीसरे ग्रुप के लिए ही हो रहा है, अदरवाइज़ मुझे बहुत आराम से मेजर अरकाना मिला है। हाँ 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 हाँ, आपके लिए नहीं आ रहा। आपके लिए लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी हैं। स्टिल आई प्रे कि मुझे एक मेजर अरकाना आ जाए। नहीं आ रहा, मैं इसलिए इस कार्ड को लेती हूँ ग्रुप 3 के लिए। पर मैं कार्ड आपके लिए बहुत मिनिमम रखना चाहती थी, बात ये है सारी। ग्रुप 3 1 मेजर अरकाना फॉर यू। नाना मेजर अरकाना नहीं आ रहा आपके लिए जी। 6 और 7 का कार्ड आया है। अच्छा, या द मून आ गया। अब नहीं, अब और नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी रीडिंग जो है एक एक कार्ड से हो गई है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे जो मल्टीपल मैसेजेस आना चाहते हैं, जाके जो कि मैंने जैसा कि लगा हमें मल्टीपल मैसेजेस बताती हूँ क्या आना चाहते हैं। अगर हम आपके लिए और कार्ड निकालते तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता, एम्परर एरस का कार्ड भी आता, मतलब आना चाहिए था, उसकी एनर्जी है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे आपके लिए जो 6 का आया है ना, 6 ऑफ कप्स का, यू आर गोइंग बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। ओल्ड सेल्फ क्या है? स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। या फिर एनर्जी, अपनी एनर्जी को कैच करना, वापस उसको समझना, पकड़ना, ठीक है। आप रियल सेल्फ, समटाइम्स हमें पता नहीं होता कुछ पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास होती है या नहीं होती। लाइक आई नेवर न्यू कि टैरोट्स के बारे में कि अचानक से आप करने लग जाओगे बिना कहीं से सीखे। वो सब ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई चीज़ आपको वापस खींचेगी। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके कस्टमर क्लाइंट्स हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे विजयदशमी जो है आपके रिलेशनशिप में, कस्टमर क्लाइंट्स में हारमनी लेकर आ रहा है, जिसकी तरफ आप खुद जा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, उस पोल की तरफ, ठीक है। एक मैसेज ये हो गया, क्योंकि अभी ना शायद कुछ चीज़ें आपको फेवर करेंगी। मैंने बोला ना, हर फेस्टिवल का डे जो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना, चाहे हम उस रिलीजन से हैं या नहीं है, उसकी एनर्जी ही अपने आप में पॉजिटिव होती है। वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, स्टार्स के अकॉर्डिंग, वो कुछ टाइम पीरियड ही ऐसा होता है जब जो सबकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आते हैं। तो कुछ ये टाइम पीरियड ही ऐसा होगा देखना, जो कि आपकी रुकी हुई चीज़ों को न्यूट्रल करेगा, फिर खोलेगा, फिर आगे बढ़ाएगा और कंप्लीशन में लेके आएगा। कुछ ऐसा सर्कल होगा आपके साथ, जो कि वंडरफुल है। चीज़ें यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ये 6 ऑफ सन का, 7 ऑफ सन का कार्ड। 7 ऑफ सन का कार्ड बेसिकली यहाँ पे क्या बोलता है ना, इंप्रूवमेंट्स इंप्रूवमेंट्स इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ना आप फिर से बिल्ड कर रहे हो, रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो आप। तो दूसरों से ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहे हो। कुछ लोगों को जिनको आपको ब्लॉक करना है ना, इवन जो कि आपको लगता था आपके लाइफ में आपने क्यों एंटरटेन किया, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हैबिट्स, लोग हो सकते हैं जिनको आपको लगना नहीं, अगर इनको ब्लॉक किया है तो ये रहने चाहिए, या फिर उनको एंटरटेन नहीं करना, बट बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ एंड ब्लॉक जो है आप ऊपरी तरह से नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी लेवल पर अंदर से भी कट ऑफ कर रहे हो उनको, मतलब अपने दिमाग से, दिल से, जो कि है आपकी लाइफ में, आपको कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपने पुरानी चीज़ें अब तक सीखी, आपके साथ हो सकता है किसी ने डिसीव किया हो, डिसऑनेस्ट रहा हो, तो आपने उस चीज़ से सीखा, आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको पता था अब गोइंग बैक को जैसा कुछ भी नहीं है। बैक टू द जो भी रहेगा उसमें। एबिस का यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कार्ड, ठीक है। मीन्स आपका इसको बोलेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये अपने आप में ही ना ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। पता नहीं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटल जैसा कुछ दिख रहा है। हॉस्पिटल जैसा कुछ दिख रहा है। मैं यहाँ पे चर्च नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, हॉस्पिटल जैसा कुछ है। आपने जैसे किसी पुरानी चीज़ को ना जैसे पूरी तरह से दबा दिया है, शायद वो आपके फेवर में नहीं थी। आपका कुछ ऐसा पास्ट था जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स रही, आपने उसमें से विक्टोरियस होकर बाहर निकले हो। आपने डिसीज़न लेने के दम पर चेंज किया है खुद को, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है, या कोई किसी एक ऐसी चीज़ को लेके आप ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हो कि भाई ये करना है, ये हो गया। या आप जैसे किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना चाहते हो, मे बी इट इज़ योर होम, या कोई एक ऐसा टास्क शुरू करोगे जिसको अपने कंप्लीशन पर लेकर आना है।
कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, तो वो लोगों का भी आइदर आपने कुछ तो डिसीज़न लिया है, आइदर यू वांट कंप्लीट पैकेज ऑफ फैमिली या अकेले ही अब इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो विजयदशमी ना आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग वो लेकर आएगी कि भाई क्या दोनों में से क्या, आइदर तो मुझे इंडिपेंडेंट ही रहना है या फिर मुझे बढ़ना है बस आगे, सब कुछ कैरी करके, लाइक मीन्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स या फिर कुछ भी ऐसा, बट क्या, योर क्लोज फैमिली को कि अब मुझे यहाँ पे एक रोल प्ले करना पड़ेगा, सॉफ्टनेस वाला, कंप्लीशन वाला। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल फैमिली ऑफ 3 पीपल। मे बी आप लोग तो अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो है, आपके आगे बढ़ने से, कुछ डिसीज़न लेने से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आपका डिसीज़न, आपके आगे जो भी स्टेप्स आप रख रहे हो, जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हो, वो आपको शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली आपको इतना नहीं फील होगा, अच्छा तो लगेगा, चलो अच्छा हुआ ये कर लिया, अच्छा हुआ ऐसा कर लिया। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाके आपको बड़े रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है। हम, हो सकता है पहले आप थोड़े से इस तरह के पर्सन हो जो कि ज़्यादा लोगों को लगता होगा कि मे बी आप ज़्यादा अटैच नहीं होते हो, आप दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं सोचते हो, तो ये कहीं ना कहीं पे ना आपके अंदर कम पूरा चेंज लेकर आने वाला है। देखते ही आपकी एनर्जी ऐसे लगे कि यार क्या है, मतलब सॉफ्टनेस, बात करने में पूरी तरह से, जिसका जैसे किसी पर्सन को फैमिली से रिलेटेड या सोशल से रिलेटेड एक समझदार, हाँ एक वाइज पर्सन होता है ना एक, वो आपके बात करने के तरीके से, आपके चेहरे से ही वो सब चीज़ें ना लगने लग जाएंगी, और जैसे जैसे लोग आपको अचीव करता हुआ, आपको आगे बढ़ता हुआ, समेटते हुए आगे बढ़ते हुए देखेंगे ना, वो आपको भी दिखेगा, बाकी सबको, तो मीन्स लाइक यू आर शाइनिंग, आप शाइन करते हुए आगे बढ़ोगे। मुझे नहीं लगता आप पास के कुछ ऐसे स्टेप्स छोड़ रहे हो, कुछ नेगेटिविटी छोड़ रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, मेरे को लगता है ऐसे आपने उस चीज़ को ना छोड़ दिया है पूरी तरह से, छोड़ के दिया है कि शायद पता भी नहीं है कि वो था भी या नहीं, वो मैटर ही नहीं करता है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, और यहाँ पे ना जैसे आपको लगेगा तो सही, और हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखिए ज़िम्मेदारी ही आपकी लाइफ में ना आपकी अचीवमेंट्स लेकर आएगी, तो आप वो चीज़ खुशी से उठाना चाहते हो, आप उठाओगे भी, और आप इस तरह से अचीव भी करोगे। आपके कर्म जो कर रहे हो ना, वो ही आपको आपके अचीवमेंट्स लाएंगे, आपके रिवॉर्ड देंगे, ये फॉर श्योर है। इस उससे या लाइक ये टाइम अब आ गया है आपके अचीव करने का, आपको रिवॉर्ड मिलने का। तो विजयदशमी जो है ना, ये आपके लिए आपकी लाइफ में बेसिकली रिवॉर्ड लेकर आ रही है। पॉजिटिव चेंजेस तो मेरे को लगता है आपकी लाइफ में आ चुके हैं, नोक कर चुके हैं, आना शुरू हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे सन, हालांकि यहाँ पे ये मून का कार्ड है, बट मुझे सन का भी कुछ ऐसा टोटम सिंबल दिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो मे बी हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो, या फिर अर्ली जल्दी उठना है, या फिर सूर्य को जल देना है, और या फिर खाली सिंपली मेरे जैसे, ऐसे मैं पहले करती थी, 15 मिनट्स आपको सनलाइट लेनी चाहिए टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड योर एनर्जी, डिटॉक्सीफाई होते हो आप नेगेटिव एनर्जी से, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ पुराना छोड़ा है, पुराना घर, पुरानी चीज़ें, या आप चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हो, या शायद अभी भी अगर आप कहीं रह रहे हो वहाँ पे कुछ अगर ऐसा पुराना है, तो आप इस चीज़ के मूड में हो रिन्यू, पता नहीं क्यों मुझे आपने ना ओवरऑल चीज़ों को, आपको लगता है नोबडी नोज़ योर प्लान्स एक्चुअली, आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हो जिसमें सब कुछ है, तो ऑब्वियसली अगर हम ट्राई करते हैं तो हमें मिलता है, अदरवाइज़ रीडिंग में आपके लिए नहीं आता, ठीक है। तो चेंजेस आ रहे हैं, बिगनिंग हो चुकी है, कुछ अचीव चीज़ें अपने आप सेट बैठ जाएंगी। अगर आपको लगेगा ना यार थोड़ा इधर हुआ है, थोड़ा उधर हुआ है, थोड़ा उधर हुआ है, कैसे, डोंट वरी, वो अपने आप को उसमें आकर ना सेट बैठ जाएगा सब। और कभी कभी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, अलग अलग चीज़ें जब आप एक तरफ एक साथ मिला देते हो ना, समथिंग लाइक वेजिटेबल खिचड़ी, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह से ही कुछ है, पता नहीं आपके साथ आपके लव्ड वंस का जो एकदम क्लोज वन है उनका भी ग्रोथ होगा, वो भी साथ चलते हुए बढ़ते हुए आगे चलेंगे, और उसके साथ साथ आपके जो फॉर्चून है ना, वो आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, वो जिम्मेदारी भी लेकर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता फॉर्चून को, है ना। ऑब्वियसली काम आएगा तो ब्लेसिंग, फॉर्चून का मतलब क्या, काम, फ्री वाला फिर फॉर्चून नहीं होता, वो तो आएगा जाएगा कब पता नहीं,
है ना? सो मैं करती हूँ इतनी ही रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए विजयदशमी के विजय मुद्रिका से मैसेजेस। आई होप रेजोनेट विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए एंड हैप्पी दशहरा। बाय बाय।